पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश राज्य की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को भेज दिया है। आयोग द्वारा निलंबित अधिकारियों के नाम डॉक्टर सेफाउर रहमान, नीतीश दास, मुर्शिद आलम, दलियारी चौधरी, सत्यजीत दास, जयदीप कुंडू और देबाशीष बिस्वास हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद से देश भर में सियासी घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर एनडीए के नेताओं ने चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन किया है। लेकिन ये तो पता ही है कि एसआईआर बिहार में हुआ, तो पूरे बिहार में कहीं एक जगह कंप्लेन था। इतना बड़ा चुनाव हो गया, कोई बोला कि हमको वोट हमारा काट दिया गया या हम बूथ पर गए, हमारा नाम नहीं था। अब वहाँ एसआईआर हो रहा है तो कितना कहानी बनाया जा रहा है बंगाल में। तो बंगाल में डायरेक्शन जो है दिखाई पड़ रहा है कि उनके लिए अच्छा नहीं है चुनाव। तो अपना कुछ भी और हर एक समय कुछ न कुछ क्रिएट करके रखना कोई बंगाल की अच्छी स्थिति थोड़ी है। पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी कम ममता बनर्जी और टीएमसी के अधिकारी के रूप में काम करते हुए ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। यह संकेत और संदेश है उन अधिकारियों के लिए जो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न करके टीएमसी और अभिषेक और ममता बनर्जी के आदेश और निर्देश का पालन करते हैं। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, सभी मतदाताओं को विश्वास और भरोसे में लेके काम होना चाहिए और इस काम में पश्चिम बंगाल की सरकार और उनके अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी का परिणाम मुझे लगता है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसमें हमें बोलना नहीं, लेकिन हम लोग एसआईआर की प्रक्रिया को निष्पक्ष चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में तो सैकड़ों अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी नेताओं ने यूपी में भी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश में तो सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मांग करूंगा भाई, अधिकारी से लेके सारे लोग बीजेपी के हैं तो बीजेपी के लिए पास कहने के बाद कुछ है भी। सवाल निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता का। ये कब सस्पेंड किया? जब खुद ममता बनर्जी जी एज लॉयर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुई। एज ममता बनर्जी ने को इतना विवश कर दिया, एक सिटिंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में स्वयं जा करके इस पश्चिम बंगाल के नागरिकों का पक्ष रखने का काम किया, एसआईआर की कमियां गिनाने का काम किया। पूरा देश और दुनिया ने देखा कि एक मुख्यमंत्री स्वयं बहस में हिस्सा लिया, जिसके कारण आज निर्वाचन आयोग असहज होकर के कुछ लोगों पर प्रतीक के तौर पे कार्रवाई किया। हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से देश का सियासी माहौल गर्मा गया है। साथ ही विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहा है।